मन ही मन में जलन हो जाती है कलयुग के कि भाई इंसान ऐसा क्या हो गया जो देवताओं को भी हरा दिया। उसके सामने आ जाता है और राजा नल कलयुग महाराज को नमस्कार करते। नमस्कार लेने से इनकार कर दिया। तेरी हिम्मत क्या हुई, तू देवताओं को पछाड़ के और इस कन्या को ब्याह के लाया। राजा नल हाथ जोड़ते रहे, विनम्र बने रहे, लेकिन जब नहीं माने तो अनसुना करके रथ को बढ़ा देते। अब ये बताते तिल मिला के कलयुग महाराज गुस्से में उनको कहते, गगन में चढ़कर कलयुग बोला, एक वचन सुन मेरा, पासे बनकर रात जीतनु नल जुए में तेरा। अनसुनी करके इस आकाशवाणी को राजा नल निषदपुर में आ जाते। थोड़े दिन रहते सहते हो गए, थोड़े दिन रहते सहते हुए राजा नल के 2 संतान होती समय रहते। शुरू में लड़की होती है जिसका नाम इंद्रावती रखा जाता है। उससे 2 साल के अंतराल में एक लड़का होता है जिसका नाम इंद्रसेन रख दिया जाता है। अब कलयुग मन ही मन जल रहा था। उसके अंदर प्रतिशोध की जो भावना है वो बिल्कुल आसमान पर पहुंच चुकी थी। अब किसी का अगर घर पाड़ना हो, किसी आदमी की मजबूती हो, पंडित जियों ने बताया अगर अग्नि में बताओगे, पहला कहने का फायदा नहीं। आदमी के अंदर ये कमी हो तो आदमी खुद टूट जाएगा, लेकिन अगर जो आदमी तस से मस ना होता हो तो उसके घर में से ऐसे इंसान को पकड़ लिया जाता है जिसके अंदर कमी हो। भले घरागा जिसकी उंडी चलती हो ना, गांव में भी इज्जतदार परिवार हो, एक ही साल लग जाएगा, शराब पींदा हो, बदमाशी करता हो, उसने गांव के बदमाश आदमी अपने दौरे बैठाने लग जाएंगे, घर का नाश कर देंगे, बाहर बैठे बैठे रोएगा। पुष्कर को बहका लेता है, उसके भाई को, और उसके अंदर जुआ खेलने की लत थी। अब वो कहता है कि भाई तू राजा नल से जुआ खेलने की बात कहो, मना कर देता है, मेरे पास है ही क्या, मैं जो लगाऊंगा। अरे तेरे पास 5 गांव हैं कि हैं, अगर वो हार गया तो फिर कि तू चिंता मत कर, जो पासे होंगे वो मायावी पासेओं में खुद होऊंगा। अब पुष्कर राजा नल को ललकारता है। राजा नल अनसुनी करता है, बारी बारी से फिर ललकारा, कहा कि तेरे पास 5 गांव हैं, भाई तेरे को और चाहिए तो 5 गांव में और दे देता हूं, तो वैसे जुआ खेलने की बात नहीं कि तेरे पास है ही क्या। वो पुष्कर उसको बार बार ललकारता है। अब अक्षत्रिय धर्म का पालन करना भी ललकार को सुनना नहीं होता, उसको ग्रहण करना होता है। राजा नल पुष्कर की ललकार को ग्रहण कर देते, पास से बच जाते हैं, द्वार पर द्वारपाल खड़े होते हैं, उनको आदेश दे दिए जाते हैं, जब तक ये पास से चलते रहे, खेल चलता रहे, तब तक किसी को भी अंदर नहीं आने दिया जाता। पास से बच जाते हैं, राजा नल के वहां पे कुछ दिन बीतते रहते हैं। क्या क्या कहानी होती है, क्या कहा राजा नल ने भाई जो पड़े सारे बेछाई, अरे दे उसने परमेश्वर जिसकी या ओ से सफल कमाई।
क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाला ललकार को नहीं छोड़ता, उसको अनसुना नहीं कर सकता, वो धर्म के वश हो जाता है। लेकिन उसको उस जाड़ का नहीं पता था उसके साथ क्या होने वाला है। क्या जान नहीं थी, अरे कलयुग आड़े छलकी के बेरा था सर वो जागी फांसी बन के गड़की तूड़ा चरहनु तन कण लग्या आस रही ना पलकी अरे सारे शहर में टुंडी पटगी के हार हुई राजा लड़की 10-15 दिन वही खेलते और बहुत सी माया जताई पंकज काफी नाम पहले 100 रुपये से और मान सम्मान करते हैं। धन्यवाद भाई काला जांडली से झाड़ली से 100 रुपये पहले भाई कवि की धरती है याद आ जाती है। 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। राजा नल ने जान नहीं थी कलयुग गाड़े छलकी के बेरा था सर हो जागी फांसी बनकर गड़की दूना चेहरा दमकल लाग गया आस रही ना पलकी सारे शहर में ढूंढी पटगी हार हुई राजा नलकी। उन 10-15 दिन हुए खेलते अरे बहुत सी माया जताई देव उसने परमेश्वर जी सी हो सफल कमाई। दूसरी कली में पता नहीं था क्या हो गया उड़े अरगी शक्कर सा हो गया बुद्धि बरस हुई राजा नलकी मगज चक्कर सा हो गया रानी बंदीर बालक बच्चे सब न फिक्र सा हो गया फिर राजा नलकी आर होने का सारा जकर सा हो गया। अरे दमयंती की एक सुनिया वाकई पे बरजन दमयंती की एक सुनी ना वाकई वर्जन आई। बारी बारी से
द्वारपाल शर्म करते हैं, आदेश था किसी को भी अंदर नहीं आने देना, लेकिन शर्म करके रानी है, पटरानी है, रानी अंदर जा सकती। अब नगरी के लोगों को पता चलता था, राजा नल सब कुछ हारने लग रहे। देखो जो भला मानस हो ना, उसके आदमी हो आगरा गांव में, नगरी में, उसकी को काट करता हो, उस तड़े तड़े समझाओगे तेरे में या कमी हो रही। नल का नाश होता दिखाई दिया। नगरी के भले पुरुष जो चाहे वो प्रशासन में थे, चाहे वो घरा थे, चाहे बुजुर्ग थे, चाहे उसके सलाहकार थे, सारे जने उठ के राजा नल के द्वार पर आ गए। द्वारपाल ने रोक दिए, अंदर नहीं जाना। द्वारपाल को नू कहा रहे कि नू कह दे अगर मैं ऐसा फलाना आदमी है, नू करने की कह क्या सरकार के नौकरे, अरे बांध परने आए से साल कहेंगे राजा नड़के तेरी शरणे आए से। अलकारे तू जाके के दे जीत मरने आए से। अरे राज के अटकी खतर जुआ हम बंद करने आए से। उड़ा नौकर चाकर भले परोसे सब देते फले दवाई। नगरी के भले पुरुषों खातर कोई जगह नहीं थी महल में। क्यों? सब कुछ राजा नल हारते चल रहे थे। और नुआ बनागरा मिले एमपियां गिलिया पहले मानस घरा 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 बैठेगा, उनका आगे इलेक्शन आ जाएगा। नु कह देंगे मेरी फलाने गिला दौड़, मेरी धनखड़ गिला, मेरी उसकी गिला, मेरी बंसीलाल गिला, मेरी हुड्डा गिला। लेकिन जो द्वारपाल होना, जो इनके पिए हो, सच्चाई उसको अंदर नहीं जाने देते, उसको मिलने नहीं देते। यो है काम सदामा गिला बना था। और जब कृष्ण ने बेरा लग गया तो नंगे पैर दौड़ा था, जब छाती गलाया था। यह चीज बना नहीं मिलने दिया। आखिर में जब रानी ने देखा सब कुछ जता होगा, मेरी भी नहीं माना, आदमिया की भी नहीं माना, एक अंतिम दाव लगाती, अंतिम पेच, अंतिम तरीका ढूंढती है कि राजा ने अब तो मान सकता। दो छोटी छोटी आस, एक गोदी में इंद्रसेन, एक गोदी में इंद्रावती, दोनों ने लेकर चाल पड़ी। हे महाराज, मारी छोड़, इनके कहना तो देख क्या कहती है। सोचन लगी कदे राज जता जा सारा, काने तीन बड़े राजा नड़के पसुगर के पोबारा। रानी बंदी बालक बच्चे मरगा के सालारा।